आपने डिसाइड कर लिया है कि एक नई गाड़ी लेनी है। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आप कंफ्यूजन में हैं कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। कौन सी बॉडी टाइप गाड़ी लेनी चाहिए, हैचबैक, सिडान या एसयूवी। तो आज की इसी वीडियो में मैं आपका एक कंफ्यूजन मिटाने वाला हूं। आपको ये बताने वाला हूं कि कौन सी बॉडी टाइप आपकी लाइफस्टाइल, आपके बजट और आपकी फैमिली के लिए बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले एक बेसिक सा डिफरेंस समझ लेते हैं इन तीनों में। तो सबसे पहला बॉडी टाइप है हमारा हैचबैक। इनकी जो स्क्रीन होती है वो गाड़ी के डिक्की के साथ ही खुलती है। छोटी स्लीक सा डिजाइन, खत्म। दूसरा बॉडी टाइप है सिडान। ये इनका बूट अलग से लगा होता है, जैसे लगता है एक डिब्बा अलग से गाड़ी में जुड़ा हुआ है। थोड़ी लंबी, स्लीक, स्टाइलिश और अपने कैटेगरी में सबसे खूबसूरत दिखने वाली सिडान। तीसरा और आज का सबसे पॉपुलर टाइप है एसयूवी। दिखने में भारी भरकम, ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज्यादा, चौड़े टायर, थोड़ा आमतौर पर थोड़ी बड़ी दिखने वाली गाड़ियां जिसमें इंसान बैठकर दूसरे को यूं देखता है, ना कि यूं। तो अब बात करते हैं इन तीनों ही कैटेगरी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। सबसे पहला दोबारा से शुरू करना चाहूंगा हैचबैक से। इनकी सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्यूल एफिशिएंसी। सबसे अच्छी होती है सिटी ड्राइविंग के लिए, परफेक्ट, आसान सी पार्किंग, इजी टू मैन्यूवर और प्राइस भी बाकी सब तीनों के कैटेगरी में कंपैरेटिवली कम होता है। कौन यानी कि डिसएडवांटेज, बूट स्पेस थोड़ा लिमिटेड होता है। रियर सीट का कंफर्ट थोड़ा आपको वहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो आपको हैचबैक कब चूज करनी चाहिए? तब जब आपकी ड्राइविंग 90% शहर के अंदर हो, यानी कि सिटी में हो, आप थोड़े बजट कॉन्शियस हैं और आपको ज्यादा लगेज स्पेस की जरूरत नहीं है, तो उस कैटेगरी में हैचबैक परफेक्ट। तो हमारी दूसरी कैटेगरी है सिडान। सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे जो सिडान इस कैटेगरी में लगता है वो है इसका बूट स्पेस। दूसरा, लेग रूम आपको ज्यादा मिल जाता है। और तीसरा, हाईवे पे ड्राइव करना आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, यानी कि एकदम स्मूथ। इसका डिसएडवांटेज जो कौन कह सकते हो आप, लो ग्राउंड क्लियरेंस। हमारे इंडिया में जैसे रोड की कंडीशन है और पॉट होल्स वगैरह को, गड्ढे वड्ढे को देख के आपको थोड़ी सी घबराहट हो सकती है, क्योंकि लो ग्राउंड क्लियरेंस इन गाड़ियों का रहता है। पार्किंग थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है क्योंकि कंपैरेटिवली हैचबैक के थोड़ी सी लंबी होती है। तो आपको एक सिडान चूज कब करनी चाहिए, सेलेक्ट कब करनी चाहिए? जब आपकी ड्राइविंग हाईवे पे सबसे ज्यादा हो, ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि आपको बूट स्पेस भी अगर आपको और चाहिए, जो कि एक दूसरा इसका एडवांटेज है। और तीसरा, उसके साथ साथ आपको अगर कंफर्ट चाहिए, स्पेशियस ड्राइव और क्वालिटी ड्राइव चाहिए, तो सिडान पे आप बिल्कुल जा सकते हैं। हमारी तीसरी कैटेगरी है एसयूवी। सबसे बड़ा एडवांटेज, किंग ऑफ रोड प्रेजेंस इसको कहा जाता है। आप क्योंकि ये गाड़ी लेके रोड पे उतरते हैं तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ये सबको देख के ही पता चलता है कि हाँ कोई गाड़ी है। दूसरा, हाई ग्राउंड क्लियरेंस। इंडिया के खराब सड़कों के लिए और इंडिया के वैसी रोडों के लिए जहां रोडें ही नहीं है, वहां आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी और आपको डर वर भी नहीं लगेगा। स्पेस सबसे ज्यादा बाकी सारी कैटेगरी से, और फैमिली के लिए एक परफेक्ट कार। डिसएडवांटेज यानी कि इसका कौन, फ्यूल एफिशिएंसी कम हो सकती है, वहां आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। प्राइसिंग इसका हैचबैक और सिडान के कंपैरिजन में ज्यादा है। ड्राइविंग डायनामिक्स सिडान जितनी स्मूथ मैं कहूंगा नहीं होती है, तो वहां भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो एसयूवी आपको असल में सेलेक्ट कब करनी चाहिए, चूज कब करनी चाहिए? जब आपकी फैमिली बड़ी है, सबसे पहली चीज। दूसरी, आपके एरिया के रोड उतने डेवलप नहीं है, जहां आप चलाते हैं, आपका डेली यूज है, वहां आपको एसयूवी, आपको पता होगा ये कि वहां जरूरत पड़ सकती है, तो उन जगहों के लिए एसयूवी आप प्रेफर कर सकते हो। और तीसरा और सबसे मेन, मेरे को लगता है आजकल जो लोग एसयूवी सेलेक्ट भी करते हैं, वो है इसका कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन, जो लोगों को बहुत पसंद आता है। ऊंचा बैठ के दूसरे को यूं देखना, उसका एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। तो ये तीन कारण हैं, इन सबको मिला के आप एसयूवी एक सेलेक्ट कर सकते हो। तो इन सभी बातों को अगर मैं समराइज करूं तो निकल के ये आता है, सिटी किंग और बजट हीरो है हमारा हैचबैक,
कंफर्ट और हाईवे क्रूजर, सेडान, आपकी फैमिली अगर बड़ी है और रोड कंडीशन वैसे नहीं है तो उस केस में एसयूवी आप प्रेफर कर सकते हो। बस तो बताइए कौन सी कार ले रहे हैं आप, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो परेशान मत होइए, कौन सी कार है ना, मेरा फ्री कार बाइंग चेकलिस्ट को आप डाउनलोड जरूर करें। आपको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो हमारी आने वाली है बेस्ट बजट कार अंडर 10 लाख, जिसको आप बिल्कुल ही मिस करना नहीं चाहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं, मिलता हूं आपको बहुत जल्द, यानी कि कल एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बस कहना चाहूंगा अलविदा। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।